हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ में बोडमास को पढ़ेंगे। आज एक लेक्चर इससे पहले हमने बना चुका है और ये दूसरा लेक्चर है मेरा। उसमें पहला लेक्चर में हमने जो बताया था तो वो सिंपल था, जिसमें कि ब्रैकेट का यूज हम नहीं किए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रैकेट जब रहेगा तब हम कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, यही ना, कैसे सवाल को बनाएंगे। देखिए, ब्रैकेट मेरा 3 प्रकार का होता है, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। सबको ये पता होगा कि इसको हम छोटी ब्रैकेट और इसको हम मंझली ब्रैकेट और इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, यही ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो काम करेंगे हम वो का करेंगे। का इस तरह का दिखेगा ना, का, तो उसी का काम करेंगे और उसके बाद हम भाग का काम करेंगे। ये ऐसा ऐसा जो दिख रहा है आपको, ये भाग का चिन्ह है, तो भाग का काम करेंगे। उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो क्या आप बोलेगा भैया सबसे पहले का काम करेंगे, क्या का से पहले किसी का काम नहीं कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसका? तो का से पहले सबसे पहले हम छोटी वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो भी होगा उसका काम करेंगे। उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट के अंदर जो में ब्रैकेट के अंदर में जो होगा उसका काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका काम करेंगे, यही ना। तो हम आज तीनों प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले हम 1 नंबर को देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा आप, क्या ये छोटी ब्रैकेट हम क्या अभी हम क्या बोले, सबसे पहले अब छोटी ब्रैकेट का काम करना है, तो उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी, उसके बाद का काम करना है ना, यही ना बोले, ठीक है। लेकिन ये छोटी वाला ब्रैकेट से भी पहले किसी का काम हो सकता है। किसका काम हो सकता है? तो वो रेकरिंग का काम हो सकता है। रेकरिंग जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, रेकरिंग, ये तो इस रेकरिंग का सबसे पहले काम होगा। बोलेगा कि देखिए ये तो ब्रैकेट के अंदर ही है, तो अंदर है वो बात ठीक है, लेकिन इसमें ब्रैकेट के अंदर में हम किसका काम करते हैं? भाग का काम करते हैं पहले, तब जोड़ का। लेकिन यहाँ ब्रैकेट ये जो रेकरिंग दे दिए हम, तो इसके चलते, रेकरिंग के चलते सबसे पहले इन दोनों को हमको जोड़ना होगा। तो एक एक करके हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को सीखते हैं, चलिए। आराम से सीखेंगे और यदि ये तीनों प्रश्न आप सीख लेते हैं तो इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा वो आप बना लीजिएगा। देखिए, इस समय है कुछ नहीं, बस बनाने का प्रोसेस समझिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है, किसका पहले काम होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या बोले थे अभी कि देखिए का दिख रहा है लेकिन का काम नहीं करेंगे। अगर कर भी देंगे तो आंसर मेरा सेम ही निकलेगा, ठीक है। कभी कभी अलग निकल सकता है, लेकिन ये करेंगे नहीं, हम नियम के अनुसार हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम ना करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका काम करते हैं, ठीक है। तो छोटी वाला ब्रैकेट के, यानी छोटी वाला ब्रैकेट जो है उसके जो इधर है उसका, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर इधर जो है और इधर जो है उसको पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए लिखते हैं, इसके पहले लिखते हैं। तो क्या है, पहले 12 प्लस में मंझली ब्रैकेट 3, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, इसका काम करते हैं 6 प्लस 3 माइनस। अब देखिए इसके अंदर में तो काम करेंगे हम,
इसके अंदर में कम करेंगे, लेकिन इसके अंदर में भी देखेंगे कि सबसे पहले मेरा चिन्ह का हो, का नहीं हो तो भाग का हो, भाग नहीं हो तो गुना का हो, उस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस हो गया, और उसके बाद ये 2 से 4 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 भागा 2 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 4/2, तो 2 से कटा देंगे, 2 बच गया, तो यही 2 लिख दिए। ठीक है, और ये 2 लिखने के बाद, ये 2 लिखने के बाद इसका काम खत्म हो गया, 4/2 का काम फिनिश हो गया, इसको अब नहीं लिखना है। ये मत सोचना है कि ये 2 को लिख दिए और 4 को छोड़ दिए, ऐसा नहीं किए हैं। ये वाला 2 से भाग दिए हैं 4 में, यानी कि दुकान पहाड़ों में देखते हैं 4 कितना बार में है, 2 बार में है, तो 2 लिख दिए, तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। चलिए छोटी ब्रैकेट से बंद कर दिए, +4 -2, ये मंझली ब्रैकेट प्लस में 4 का 3, यही है ना। चलिए अब छोटी ब्रैकेट के अंदर का ही काम कर लेते हैं पहले, तो 12 + 3 करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में 2 को घटा लीजिए आप, कितना बच गया 7 बच गया, तो 7 लिख दिए। ठीक है, +4 -2, ये मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिए, +4 का 3, यही है ना। ठीक है, अब देखिए ये छोटी वाला ब्रैकेट चाहे मंझली वाला ब्रैकेट हो चाहे बड़ी वाला ब्रैकेट हो, सबका मतलब होता है गुना, लेकिन गुना होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले अगर कोई चिन्ह रहे तो वो चिन्ह ही रहता है। जैसे कि ये ब्रैकेट के पहले अगर माइनस रहता है यहाँ पे, तो ये गुना होता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस तो मेरा है नहीं, तो इसका मतलब हम गुना समझ लेंगे, अब 3 गुना 7 कर लेंगे, 3 गुना 7 कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 12 प्लस मंझली ब्रैकेट 3 गुना 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, प्लस ये छोटी वाला ब्रैकेट का काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया। देखिए 4 - 2, ये मंझली ब्रैकेट से बंद, +4 का 3, यही है ना। ठीक है, अब देखिएगा 12 प्लस में अब मंझली वाला ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। 21 + 4 25, 25 में 2 घट गया, कितना बच गया 23, 23 मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिए, +4 का 3, यही है ना लास्ट में। चलिए अब देखिए, हम इससे पहले यहाँ पे बताए थे कि ये ब्रैकेट का मतलब गुना तो होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह रहे तो उसका मान होता है। ठीक है, वही रह जाता है। तो देखिए 12 प्लस ये 23 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया तो 12 गुना 23 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये प्लस लिखाएगा, उसके बाद ये 23 का 23 उतर जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद क्या है, प्लस है, प्लस दे दिए 4 का 3, यही ना। ठीक है, ये मंझली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब सिंपल बन गया, जो कि हम पहला लेक्चर में आपको बताए थे। तो अब सिंपल में सबसे पहले हम काम किसका करेंगे, का करेंगे, तो 12 + 23 प्लस में 4 का 3, 4 का 3 मतलब 4 गुना 3, का मतलब भी गुना ही होता है। ठीक है, हाँ, तो 4 तिया 12, अब सबको जोड़ लेते हैं हम, कितना हो गया 2 और 3, 5 5 2 7, 1 और 2 3, 3 1 4, तो इस तरह से मेरा 47 क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला सवाल लेते हैं, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा प्रश्न को रेडी कर लिए हैं। चलिए इसमें जो भी डाउट रह गया है आपका, अब इसमें आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, छोटी वाला ब्रैकेट जो है उसके अंदर का काम करेंगे। तो उसके पहले जो भी लिखा हुआ है, यानी ये छोटी वाला ब्रैकेट के पहले जो भी लिखा हुआ है उसको हमने लिख लेते हैं। ठीक है, तो 16 + 8 का 3/4 प्लस 9 भागा 3 मंझली ब्रैकेट 6 + 6। ये देखिए, अब छोटी वाला ब्रैकेट के भी अंदर में हम भाग का काम करेंगे, पहले
गुना से पहले भाग का करेंगे, ठीक है। तो 12 गुना ये 3 के टेबल में 6 कितना बार में है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका काम खत्म। मान लीजिए छोटकी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, बड़की ब्रैकेट से भी बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर 16 प्लस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 8 का 3/4, ये ऊपर का हम जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, भागा 3, ये मंथली ब्रैकेट 6 प्लस 6। अब देखिए इसको गुना कीजिए आप, 12 दूनी 24, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए। देखिए ब्रैकेट के पहले, ये ब्रैकेट के पहले कोई चीज नहीं है ना, तो इसका मतलब हम गुना समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, गुना समझ लेंगे। चलिए 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस 9 भागा 3, ठीक है। अब देखिएगा 6 प्लस, इसको गुना कर लेते हैं, 24 गुना 6, 24 गुना 6 कर लीजिए आप, 6 चौके 24 और 6 दूना 12 2 14, 144, ये मंथली ब्रैकेट से बंद, ठीक है। अब देखिएगा 16 प्लस बड़ी ब्रैकेट 8 का 3/4 प्लस 9 भागा 3, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, 6 और 144 150, ये ना, ठीक है, 150 हो गया मेरा ये। अब देखिएगा 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस 9 भागा, ये 3 गुना 150 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो 3 गुना 150 कितना हो जाएगा, 450, ये ना, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट से बंद हो जाएगा। अब देखिएगा 16 प्लस 8 का, अच्छा अब देखिएगा, अब मेरा टर्म किसमें बच गया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ना, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि का अगर मिल जाता है तो उसी का पहले काम करेंगे। का मिल गया मेरे को, ठीक है, तो का मतलब भी गुना ही होता है, तो कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 गुना 3 कर दीजिए आप, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 3 6, 6 प्लस 9 भागा 450, ये ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, 16 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट और ये 6 प्लस, अब हम भाग का काम करेंगे। भाग का काम कैसे करेंगे, तो 9/450 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको कटाते हैं, 9 1 90 और 9 5 45, 1/50 आ जा रहा है मेरा। 16 प्लस में छोटी बड़ी ब्रैकेट 6/1 नहीं कुछ तो प्लस में 1/50, समझ में आया। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम कि ये 1 और 50 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 16 प्लस लेते हैं एलसीएम, 50 एलसीएम हो गया। तो 50 1 से यदि भाग देंगे, आप भिन्न का जोड़ जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो 1 से जब भाग देंगे 50 में, तो 50 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, बताइए जरा जरा। 50 गुना 6 करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। प्लस में 50 एक कट गया तो 1 बच गया, ये ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 16 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट 300 प्लस 1, 301 बटे में कितना है 50, ये ना, ठीक है। अब देखिएगा 16 प्लस 16 बटे नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, प्लस ये ब्रैकेट है गुना इसका मतलब होता है, लेकिन अगर इससे पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह को लिखेंगे हम, ठीक है। अब 301 बटे में 50, अब ये हो गया मेरा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब सिंपल बच गया, तो सिंपल भिन्न का जोड़ बच गया है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब कर लेते हैं, देखिएगा लघुत्तम कितना हो जाएगा 50, और 1 से भाग देंगे 50 में, 50 गुना 16 करेंगे तो 800 निकल जाएगा मेरा। 800 प्लस में 301 तो कितना हो गया 1101 बटे में 50, यही मेरा आंसर हो गया। सभी जगह आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, और एक और हम बता देते हैं जिसमें कि रेकरिंग का भी यूज हो जाएगा, तो पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए एक प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। तो चलिए हम तीसरा नंबर को प्रैक्टिस करते हैं और बनाते हैं। देखिएगा इसमें हम रेकरिंग का भी यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए ये सबसे पहले हम रेकरिंग का ही काम करेंगे, तो वहां तक जाते हैं लिखते हुए। 18 प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 और मंझली ब्रैकेट 4 प्लस 3, ये छोटी ब्रैकेट दे दिए। देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले काम हम भाग का करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ कौन है, रेकरिंग है। और रेकरिंग क्या होता है, कैसे आता है, वो सब हम जानेंगे बेसिक लेक्चर में ही जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं जानेंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए ये जोड़ लेते हैं, 2 और 6 को 8 हो गया, भागा 4, ये हो गया मेरा। रेकरिंग का को भी अब नहीं लिखना है हमको, ठीक है। ये हो गया 9 का 4। अब देखिएगा यहां से फिर लिख रहे हैं 18 प्लस 2, ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 3 और ये 4 प्लस 3। छोटी ब्रैकेट के अंदर में कम करते हैं। देखिए 8 जो है 4 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 4 के टेबल में 8 कितना बार में है, 2 बार में है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये बंद कर दिए, प्लस में 9 का 4, यही हो गया मेरा। अब देखिए ये ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, क्या हम बोले हैं, गुना होता है। ब्रैकेट का मतलब गुना, तो यहाँ गुना आपको लिखना, गुना करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं 18 प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3, ये 4 प्लस 3 दूना, ये गुना कर लेंगे। अब हम 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। ये मंझली ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। छोटी ब्रैकेट का, छोटी वाला ब्रैकेट का काम खत्म हो गया अब, ठीक है। हाँ अब देखिए बड़ी ब्रैकेट प्लस 9 का 4, यही ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 प्लस 2, ये 9 प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो 6 4 10 प्लस 9 का 4। इस तरह का सवाल आपको हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा, ठीक है। ये अगर बेसिक सब चीज नहीं आएगा तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होगा, क्लास 9 10 सब में दिक्कत होगा। इसीलिए ये सब चीज को अभी ही क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए 18 प्लस 2 और ये 9 प्लस 6 माइनस 3, और उसके बाद देखिएगा, अच्छा 3 का लिखेंगे हम, ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना कर लेते हैं। 3 गुना 10, 3 गुना 10 30। ये माइनस देखिए 3 के बाद माइनस है, इसीलिए ये पहले माइनस हो गया। 3 के बाद नहीं, पहले माइनस है, इसीलिए ये माइनस उतर गया। अगर यहाँ रहता 3 के बाद माइनस रहता, तब यहाँ माइनस एक और आ जाता, 3 माइनस रहता और 10 आ जाता, ठीक है। गुना नहीं होता वो आपस में, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 3 गुना 10 हो जाएगा, 30 हो गया। अब ये बड़ी ब्रैकेट 9 का 4, यही हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करते हैं, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस, अच्छा ये हम कर ही लेते हैं। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर कम कर ही लेते हैं। 9 और 6 कितना हो गया, 15, 9 6 15, 15 में 30 घटाएंगे, 15 में 30 घटाते हैं। देखिएगा 15 माइनस 30 प्लस में 9 का 4, यही है ना, ठीक है। 18 प्लस 2, अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, यहाँ घटाने में मिस करता है बच्चा कि 15 माइनस 30 जब करेगा तो वो 15 लिख देता है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, अगर हम 30 में 15 को घटाएंगे तब 15 बचेगा, लेकिन जब छोटे अंक में बड़े अंक को घटाते हैं तो माइनस में अंक बचता है, ठीक है। तो 15 में 30 घटेगा, 15 बचेगा लेकिन माइनस में, ठीक है। प्लस 9 का 4, ये हो गया मेरा। अब देखिएगा 18 प्लस, ये माइनस है ना, ये माइनस, लेकिन ये 15 माइनस है। ये ब्रैकेट के बाहर अगर रहता तो हम गुना नहीं करते, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस, इसीलिए गुना करेंगे। माइनस 15 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा। ये सब चीज में बहुत अच्छा से ध्यान देना है। तो ये कितना हो गया मेरा, माइनस 30। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लीजिएगा, ये तो ऐसे छोटकी ब्रैकेट के अंदर ऐसे घेर लीजिए इसको, प्लस 9 का 4, ठीक है।
अब देखिए 18 है, ये प्लस गुना माइनस तो माइनस 30, प्लस में 9 का 4, यही ना। अब यहाँ का कम करेंगे तो 18 माइनस 30 प्लस में 9 चौके 36। अब यहाँ देखिएगा कितना बच्चा क्या करता है कि 30 और 36 को जोड़ देगा, 30 और 36 को जोड़ देगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो इसको हम फिर से लिख करके बता रहे हैं, यहाँ पे गलती हो जाता है बच्चा सबसे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छा से बता देते हैं। देखिए यहाँ 30 और 36 को जोड़ देता है और 18 में से घटाने लगता है, वो वैसे नहीं करना है। ये अंक जो है मेरा ये 18 प्लस में है, क्योंकि इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। और ये 36 के पहले प्लस दिख रहा है हमको, तो ये और ये प्लस में है, इसको ये दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 36 को जोड़ेंगे और 30 को घटाएंगे। यदि इसको हम अच्छा से लिखे तो ऐसे 18 प्लस 36 माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 के आगे ना माइनस है तो 30 के आगे बस माइनस होगा, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिएगा, 8 और 6 14, 1 और 3 4 1 5, 54 माइनस 30 करेंगे, कितना बच जाएगा मेरा 24। यही मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा और इस तरह का सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।